घटना हमने प्रामाणिक महापुरुषों से, संतों से सुनी है कि अंग्रेज गवर्नर कलकत्ते में था, नाम हम विस्मृत हो रहे हैं, सर संभवतः लॉर्ड कैनिंगम ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उधर से विक्टोरिया से पत्राचार होता था कि इतना हो रहा फिर भी ईसाईकरण क्यों नहीं हो रहा है, देश की सभ्यता क्यों नष्ट नहीं हो रही है, अंग्रेज पूरी तरह प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बार बार वहां से आता था। मैकाले ने क्या किया वो तो सबको पता ही है। मैकाले की शिक्षा नीति कैसी थी और उसका कितना दुष्प्रभाव भारतवर्ष के ऊपर पड़ा ये सब लोग जानते ही हैं। तो बाबा गवर्नर ने परीक्षा करने के लिए लोगों से मीटिंग की, चर्चा की, तो उसे समझ में आया कि यहाँ के लोग बहुत बलिष्ठ होते हैं और बड़े चरित्रवान होते हैं। तो चरित्रवान होते हैं इसलिए बलिष्ठ हैं। अब बलिष्ठ व्यक्ति चरित्रवान हुआ आवश्यक नहीं है, पर भी चरित्रवान भी है और बलिष्ठ भी है, दुराचारी नहीं है। इसलिए इन लोगों के मन को बदलना बहुत कठिन काम है। तो उसने कहा कि किसी बड़े बूढ़े आदमी की शक्ति को हम देखना चाहते हैं। गवर्नर ने कहा। तो एक बिहार का मजदूर था बाबा, ग्वाल जाति का था, वो कलकत्ता के आसपास कहीं गैया रख करके गोपालन करता था, गैया का दूध बेचता था, धंधा था उसका, गाय के दूध आदि का, दूध दही घी आदि बेचने का धंधा था उसका। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। उन जमानों में बहुत सस्ता जमाना था, बहुत अधिक पैसा तो मिलता नहीं था। तो उस बिहारी एक ग्वाले मजदूर को वो व्यक्ति लेके आया। तो गवर्नर तीसरी मंजिल के छत के ऊपर बैठा था कलकत्ते में, सरकारी भवन में, और उस वृद्ध को उसके पास लाया गया। 1 क्विंटल चावल लेकर के उसके पास लेकर गए उसको। तो वह वृद्ध व्यक्ति 1 क्विंटल चावल अपनी पीठ पर रख करके तीसरी मंजिल की छत पर चला गया और बिना हाफ भरे, बिना थके उसने वहां रख दिया और पाग उतार के डर के मारे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो देखा कि स्वरूप से तो बुजुर्ग लगता है। तो अपने दुभाषिया से पूछा उसने कि इसकी उम्र क्या है, पूछो। तो उन्हें पूछा कितनी उम्र है। तो उसने कहा 80 के 4 ऊपर। गांव के लोग ऐसे ही बताते हैं, 84 नहीं कहते हैं, 80 से 2 ऊपर, 5 ऊपर। तो उस व्यक्ति ने कहा 80 से 4 ऊपर। 4 ऊपर मतलब समझ गए, 84 साल। ये आदमी अकेले उठा के लाया? बोला हाँ अकेले उठा के लाया। इसका दम भी नहीं फूला? बोले नहीं फूला। तो अंग्रेज बोलता है क्या खाता है ये क्या खाता है, इतनी ताकत कैसे है इसमें? तो उसने पूछा कि साहब पूछ रहे हैं क्या खाते हो? तो उसने कहा महाराज मैं गरीब आदमी, मैं क्या खाता हूँ, भात खाता हूँ और गैया पालता हूँ तो खूब दूध पीता हूँ, खूब दही खाता हूँ और दाल में खूब अरहर की दाल में आड़े हाथ घी डालता हूँ, घी खाता हूँ, दूध खाता हूँ, दही खाता हूँ, घी खाता हूँ। अच्छा, तो पूछा इसका परिवार है? बोले हाँ परिवार है। कितने बच्चे हैं? उसने कहा 8 लड़के हैं, 2 लड़की है। माने परिवार भी कम नहीं था, जनसंख्या नियंत्रण वाली कोई बात नहीं थी। 8 लड़के और 2 लड़की बताई उसने। उसने उसको तो कुछ पुरस्कार देकर विदा कर दिया और उसने हेड उतार कर रखा और कहा कि इस देश पर शासन करना बहुत कठिन है। 84 साल का आदमी, 10 संतान का बाप अब तक काम कर रहा है
इतना वजन ढो करके इतने ऊपर तक लाया, दम भी नहीं भरी, क्या करना चाहिए? तब उसने कहा कि अब अधिक से अधिक गाय काटी जाए, जो ये लोग निर्बल हो जाएं। तो उसने बहुत बड़ी मात्रा में आर्डर दे करके कट्टी घर खुलवाए और उसने गोमांस को खाना और गोमांस को बाहर जहाजों के माध्यम से बाहर भेजना उसने आरंभ किया। और ये शक्तिहीन हो जाएं, दुर्बल हो जाएं, इसके लिए बंगाल में ही उसने सबसे पहले चाय का प्रचलन किया। चाय जो है, आप लोगों में से कोई पीते हो तो हम मना नहीं कर रहे हैं, नहीं तो चाय का धंधा करने वाले बड़ा बुरा मानेंगे, कहेंगे बाबा जी क्यों हमारे ऊपर नाराज हैं, 2 पैसा मिलते थे तो वो सब उसमें बाधक बन रहे हैं। हमारे यहाँ मलुकपीठ में चाय नहीं बनती है, कभी नहीं बनती चाय। चाय जितनी ठंड हो, चाय जैसा मौसम हो, चाहे कोई बड़ा आदमी आओ चाहे छोटा हो, चाय पीने वाले को चाय नहीं है। तो सामने हमारे मोहल्ले में एक ब्रजवासी की दुकान है, चाय वाले की दुकान, ब्रजवासी ब्राह्मण है। हम तो कहते बाबा आपने बहुत अच्छा किया, नियम ले लियो। क्यों? हमारी दुकान आपकी कृपा से चल रही है। क्यों? बोले आपके पास लोग आते हैं, वहां तो चाय है नहीं और चाय पीने का लोगों का अभ्यास है, हमारी दुकान पर भीड़ लगी रहती। बाबा कम जाया करो बाहर, क्यों? आप नहीं जाते, हमारी दुकान कमजोर पड़ जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो किसी की दुकान प्रभावित हो इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। बाकी चाय जो है वो भारत जैसे गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग, उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है चाय। यहाँ गौशाला ने भी कौन सा पेय बनाया है, यहाँ गौशाला ने बनाया ना एक काढ़ा, क्या नाम है उसका, क्या नाम है काढ़ा का? अपने गौशाला ने, माताजी गौशाला ने बनाया। हाँ, दिव्य पेय बनाया है।